सोचिए एक ऐसा कैंपस जो 1893 से खड़ा है, जिसने लाखों स्टूडेंट और रिसर्चर को सेव किया है और जिसे एशिया के सबसे पुराने एग्रीकल्चर कैंपस में गिना जाता है। स्वागत दोस्तों आपका उत्तर भारत की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सीएसए में। पीछे आप देख सकते हैं ये सीएसए का मेन गेट है और आज हम लोग करने वाले हैं इस सीएसए यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर। और आज मैं आपको इसके हिडन कॉर्नर्स और कहानियों की जर्नी दिखाने वाला हूँ। वैसे सबसे मजेदार बात यह है कि जब ये बना था तब ना मोबाइल था ना गूगल मैप्स, तो स्टूडेंट को लिटरली यहाँ पे जो रास्ते थे वो याद करने पड़ते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है एरिया में। जैसे ही आप सीएसए में एंटर करते हो, चौड़ी सड़कें और डेंस हरियाली आपको वेलकम करती है। ऐसा लगता है जैसे कानपुर की धूल भरी हवा ने यहाँ एंट्री करते ही अपना मास्क पहन लिया हो। सीएसए का नाम एक्चुअली दोस्तों फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद के नाम पे रखा गया है। तो जब भी स्टूडेंट यहाँ स्ट्रगल फेस करते हैं तो कहते हैं चलो आजाद जी से इंस्पिरेशन लेते हैं। बात इसकी शुरुआत की करें तो इसकी शुरुआत 1893 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पे हुई थी। यानी यहाँ की कुछ दीवारें शायद हमसे ज्यादा सिलेबस देख चुकी हैं, और बिलीव मी वो सिलेबस छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। सकते यहाँ पे हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी अमन देंगे। अमन, किसके बारे में यूनिवर्सिटी है? ये यहाँ से अलग पांडे जो पीडब्ल्यू के हेड हैं वो यहाँ से पढ़ के गए हैं। हाँ। क्या क्या पढ़ाई होती है इसमें? यहाँ पे इंजीनियरिंग पढ़ाई होती है, आईआईटी के लोग भी यहाँ पे आते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट भी आते होंगे फिर तो? हाँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट भी आते हैं यहाँ पे। अच्छा। देख सकते हो वहाँ पे 1921 और 2021 लिखा है। इसका 100 साल पूरा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, 100 साल पूरा हो गया है। ये जो आप ग्राउंड देख रहे हो एचबीटीयू का है, ठीक है। ये सामने आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्टेज लगी है। यहाँ पे जो बॉलीवुड सिंगर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो यहाँ पे सामने परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट के लिए। दरअसल रावल अभी जो बॉलीवुड का सिंगर है वो यहाँ पे आया था लास्ट टाइम। इनके द्वारा ये जानकारी हमें पता चली है। चलो ऊपर चढ़ के देखते हैं कैसा फील होता है जब एक एक्टर या डांसर या सिंगर कोई आता है परफॉर्म करने के लिए। तो मंच पे आ गए हैं। आपको दिखा रहा हूँ यहाँ के बेहतरीन नज़ारे, सो एंजॉय। तो जब भी कोई मंत्री नेता आता है तो उसके जहाज के लैंड करने के लिए हेलीपैड यहाँ पे बनाया जाता है। जैसे कि कॉलोनियल बिल्डिंग कैंपस की सबसे खास चीज है, इन गलियों में घूमते हुए ऐसा फील होता है जैसे हिस्ट्री आपके साथ साथ वॉक कर रही हो। और हॉनेस्टली जब आप इन बिल्डिंग के सामने खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं तो भाई आपको किसी भी फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है। ये यहाँ का कैफेटेरिया है। सीएसए का तालाब बुझाएगा धरती की प्यास। हाँ, वही तालाब है, ये धरती की प्यास बुझाने वाला था। उसी तालाब, इस तालाब की बात कानपुर के सारे न्यूज़पेपर में इसकी खबर आई थी कि यही वो तालाब है। इसकी प्यास कोई नहीं बुझा रहा है। वहाँ पर दो कुत्ते लेटे हुए हैं जो फिलहाल अभी सो रहे हैं, अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। बनेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये यहाँ पे क्रिकेट भी हो रहा है भाई, ठीक है। शॉट मिस कर दिया। ये सीन देख के पुराने दिन याद आ गए, क्रिकेट भी खेला करते थे। ये भाई मेरे सामने एक लिप्टिस का पेड़ है। मैंने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। लिप्टिस का पेड़ अक्सर सीधा जाता है, लेकिन ये पेड़ देखो आप, इसकी ब्रांचेस अलग अलग हैं, काफ़ी अलग यूनिक टाइप से अलग अलग से है। एक ये पेड़ है और एक ही सामने एक ये पेड़ है, ठीक है। ये अलग ही है भाई। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। से यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र या प्रोफेसर पटियाला गए हुए थे किसी काम की वजह से 1989 को, ठीक है। तो उस दौरान शायद कोई बम विस्फोट हुआ है, तो उस दौरान ये कुछ जो नाम लिखे हैं उनका स्वर्गवास हो गया था, इसलिए यहाँ पे शहीद स्थल बनाया गया है। कि अब आते हैं बोटेनिकल और हॉर्टिकल्चर गार्डन। यहाँ मैं घूम चुका हूँ पहले से ही, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो ब्लॉग देख लो। देख सकते हो बहुत डाइवर्स यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है। अलग अलग तरीके के आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। तो वैसे सीएसए को कानपुर का ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है। यह कैंपस को अकेला इतना ऑक्सीजन देता है कि अगर एक दिन सीएसए की ग्रीनरी बंद हो जाए तो शायद कानपुर वालों को एक्स्ट्रा सिलेंडर खरीदने पड़े, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है भाई ये। खाओ माँ कसम। कई स्टूडेंट कहते हैं कि गार्डन इनका सेकंड क्लासरूम है। यहाँ बैठकर ग्रुप स्टडी करते हैं, और ग्रुप स्टडी का मतलब आप समझ ही होंगे, 10 मिनट पढ़ाई और 50 मिनट टीचर प्लान्स। हर साल यहाँ 2500 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करने आते हैं भारत के अलग अलग जिलों से। मतलब अगर एक दिन लाइब्रेरी में सारे बच्चे आ जाएं तो लाइब्रेरी एक दिन के लिए मॉल बन सकती है, इतने ज्यादा बच्चे होते हैं भाई। मोर भी देखने को मिल गई। सीएसए की बात थोड़ी अलग है। मॉर्निंग की फ्रेशनेस, लाइब्रेरी का साइलेंस और हॉस्टल रोड का नॉइज सब मिक्स होके एक कंप्लीट स्टूडेंट लाइफ बनाते हैं। और बिलीव मी, एग्जाम से एक दिन पहले हॉस्टल रोड पे जो एनर्जी होती है वो किसी क्रिकेट मैच से कम नहीं लगती। सीएसए का गार्डन हर सीजन में अलग अलग ब्यूटी दिखाता है। मॉनसून में पूरी ग्रीनरी और विंटर में रेयर फ्लावर्स। जैसे कपल्स के लिए भी ये एकदम फेवरेट स्पॉट है, पर उनके लिए गार्डन रिसर्च का नहीं होता बल्कि रोमांस का लैब बन जाता है। बहुत समय बाद मैंने ऐसी बस्ती देखी भाई। एक साइकिल खड़ी है, आसपास घर है, ठीक है, और बीच में लड़के खड़े, कुर्सी पड़ी है और एक ये झोपड़ी। इसके अंदर चलते हैं और बाहर निकलते हैं। चलो। ओ भाई ओ भाई दिख रहा है बाहर। भाई ये तो
शुरू होते ही खत्म हो गया यार। बच्चे भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मल्टीवर्स में घूम रहे हैं। मल्टीवर्स में घूम रहे हैं। हाय करो, हाय नहीं करते, गुस्से में हैं। पर अगर आप CSA से जुड़े हैं या फिर यहाँ पढ़ चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताइए आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा था। अगर आपने कभी यहाँ पे लेक्चर बंक करके गार्डन का रास्ता पकड़ा है तो ये बात भी कमेंट में जरूर करना। यहाँ पे जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे लड़कों की क्लासें भी चलती हैं जहाँ पे शिक्षक बैठ के पढ़ाते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा। मोर बैठा, कितना सुंदर लग रहा है। लो, फुर हो गया भाई। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ताड़ का पेड़ जो है इसके ऊपर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये इसकी जड़ जो है वो नीचे से है। यहाँ पे देखो, इसको बनाने के लिए छत को तोड़ा नहीं गया है, बल्कि इस छत में ही थोड़ा सा गैप करके इसकी नीचे जड़ें आपको दिख रही होंगी, वो देखो पेड़ की जड़, ठीक है ना, अंदर से बना है। बड़ा बढ़िया चीज़ लगी है। ये वो क्षेत्र है जहाँ मोदी जी आए थे, ठीक है। अभी यहाँ पे भाई 3 दिन हो गए, इसका टेंट हटाते हटाते हट नहीं पाया। लोहे के ये एंगल पड़े हैं जिससे ये वो छत बनाई गई थी, वो पूरा पंडाल बना था पूरे में। और उधर वो सामने वहाँ मोदी जी का स्टेज लगा था जहाँ वो आए थे, वाफड़ दिए थे और 50,000 लोगों को संबोधित किया था। तो सबसे बड़ा एरिया मेरे को जो दिख रहा है ये यूनिवर्सिटी फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। और मैं जिस गेट से एंट्री किया था वो ये वाला गेट है, गेट नंबर 3 से। और अभी मैं जहाँ से आ रहा हूँ ये सामने ये जो है वो ये है गेट नंबर 4, ठीक है। और ये दावतपुर गवर्नमेंट कॉलोनी है। तो फ़िलहाल अभी मैं हॉस्टल से निकल आया हूँ और अब जा रहा हूँ अपने घर पे। ये 3 दिन मैंने हॉस्टल में बिताए। यहाँ का जो एक्सपीरियंस था, यहाँ का जो सबसे अच्छा खाना था और जो यहाँ का वातावरण था और यहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पसंद आई और काफ़ी कुछ सीखने को मिला इन 3 दिनों में, जो शायद यहाँ के स्टूडेंट 2-3 महीने में ना सीख पाते, वो मुझे 3 दिनों में सीखने को मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू अमन एंड शिवांशु, इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे यहाँ की इस यूनिवर्सिटी की टॉप जगहें दिखाई, बताया, हिस्ट्री बताई, चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें जो नहीं पता थी मुझे वो बताया। तो चलिए अभी चलते हैं एक और नए एडवेंचर पर, एक और नई जगह देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।